Hello dear students, welcome to my YouTube channel Fahim Sir's Academy। आपके लिए और कुछ क्वेश्चन लाया हूँ फ्रॉम द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगी फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg और उसका डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। एंगुलर मोमेंटम है, आपको पता करना है t इक्वल 2 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस है। पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो ये है जो इस पे यूज होगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जैसे आप लीनियर मोमेंटम बोलते हो, इट इज अ टोटल मोशन possessed by a body, total quantity of motion possessed by a body, लेकिन लीनियर मोशन। एंगुलर मोमेंटम असल में है टोटल क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन possessed by a body, ठीक है। और जब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आते हैं, L एंगुलर मोमेंटम L से नोट किया जाता है, तो ये होता है बराबर R क्रॉस P। R क्या है? पोजीशन वेक्टर उस बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस। जो भी रोटेशनल मोशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लिए हो रही होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल कितना दूर है उसके लिए r कैप क्रॉस p उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम। r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम l, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू r क्रॉस, इसको लिख सकते हैं m इनटू v, और इसको m तो स्केलर है, बाहर निकलेगा r क्रॉस v। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो बेटा, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम के लिए आप यूज करते हो वो है I इंटू ओमेगा, ठीक है। ये की कंसेप्ट रहेगा। और एक और बात ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आपको पता है, अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होते हैं। ये कुछ की कंसेप्ट्स है जो आज के हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इधर पहला क्वेश्चन, मास बॉडी का 2 kg है, डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। हमको बताना है एंगुलर मोमेंटम एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। किस तरह से करेंगे अब आपको यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात हम देखेंगे, आई ओमेगा वाली फॉर्मूला तो यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ना आई ओमेगा कुछ नहीं दिया है। हां, हम यहां पे देख सकते हैं r क्रॉस p। अब मोमेंटम नहीं दिया है, r क्रॉस v और m, हम v यहां से निकाल सकते हैं बिकॉज़ dr/dt इज इक्वल टू v। तो पहले हम v निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो v निकालेंगे, वो होता है बेटा dr/dt, ठीक है। तो क्या निकलेगा v बेटा इधर, d/dt ऑफ व्हाट इज r 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। 2t I कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप, ठीक है। तो v कितना निकलेगा बेटा आपका 2, कांस्टेंट t का 1, तो 2 I कैप माइनस 3, इसका आएगा 2t में बैठ लिखूंगा 6t इनटू j कैप। ये बेटा आपको आ गया वेलोसिटी v। अब आपको वेलोसिटी पता है, r भी पता है, m भी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। कैसे यूज करेंगे आप यहां पे निकालेंगे। नाउ एंगुलर मोमेंटम L होगा बराबर m r क्रॉस v, ठीक है। चलो व्हाट इज m कितना है 2, r कितना है 2t I कैप, फिर माइनस 3t स्क्वायर j कैप, ठीक है, क्रॉस v, v कितना है इधर 2 I कैप माइनस 6t j कैप। ये आपको आ गया बेटा L। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके हमको आंसर मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हम इसको करेंगे, इसको मैं पहले इरेज करता हूं। चलो बेटा L निकालो, तो L कितना निकलेगा
देखो 2 तो मैं बाहर ही रखूंगा, एक तो आप डिटरमिनेंट से इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, एक ऐसे भी कर सकते हो 2 का इसके साथ क्रॉस, ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में क्रॉस है ना, तो इसका इसके साथ भी क्रॉस, इसके साथ भी क्रॉस लगेगा, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, ठीक है। लेकिन उसमें आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये बेटा होता है बराबर 0, बिकॉज सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, बिकॉज उनके दरमियान एंगल 0 होता है, ठीक है, तो साइन 0 0 होता है, उस वजह से ये 0 होता है। ये कंसेप्ट में यूज करूंगा। एक और बात, जब हम आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे ये होता है के कैप के बराबर, और अगर हम जे क्रॉस के करेंगे ये होता है आई कैप के बराबर, और के क्रॉस आई करेंगे ये होता है जे कैप के बराबर। अगर इनका रिवर्स ऑर्डर होगा तो माइनस के कैप, अगर ये होगा जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, ठीक है, वो सारा कुछ यहां पर यूज हम करेंगे। चलो ये चीज में इधर बताओ, 2t इंटू यहां पर आई कैप के साथ हो जाएगा तो खत्म, आई कैप जे कैप के साथ हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 t स्क्वायर, और प्लस माइनस 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 12 t स्क्वायर, माइनस 12 t स्क्वायर, आई क्रॉस जे, व्हाट इज आई क्रॉस जे, के कैप, फिर इसका इसके साथ माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6 t स्क्वायर, और जे क्रॉस आएगा तो जे क्रॉस आई अगर आप देखोगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आएगा माइनस के क्या, फिर जे को जे के साथ करोगे तो 0, तो कितना आएगा 2, इसका आएगा, चलो सीधे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 हो गया 24, माइनस 24 टी स्क्वायर के क्या, माइनस 24 टी स्क्वायर के क्या, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 6 2 8 12 प्लस 12 6 टी स्क्वायर के क्या। अब आपको टी कितना पुट कर रहा है 2 सेकेंड, तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 और 12 लिखा था, यहां पर एक 12 है, माइनस माइनस प्लस मैंने इधर लिखा 6 इंटू 2 12 टी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आप कर सकते हो इसको, कितना आएगा माइनस 24, 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 4, अगर आप t को 2 डालोगे तो 4 के क्या प्लस 12, फिर से t का स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर 4 और के क्या कितना आ गया 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 96 आएगा बेटा, 96 के क्या, फिर प्लस ये हो गया 48 के क्या। अब आप 96 में से 48 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, वेरी गुड, माइनस 48 के क्या आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा, माइनस 48 के क्या, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ये आंसर है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम के बेसिक्स पे ये क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंजर्वेशन पे है, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूं। सुनो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, एक थिन स्मूथ रॉड है, एक थिन स्मूथ रॉड, ठीक है, इसकी लेंथ L है और मास M, इसकी लेंथ L है और मास इसका बेटा M है, फ्रीली रोटेट करती है अलोंग एन एक्सिस जो इसकी सेंटर में पास होती है परपेंडिकुलर टू रॉड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट है और फ्रीली रोटेट करती है, कोई इसके पास रोटेट कर रही है और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। 2 बीड्स ऑफ मास M स्लाइड अलोंग द रॉड, इसके 2 बीड्स इसके सेंटर में थे, 2 बीड्स इसके सेंटर में थे, सेंटर ऑफ द रॉड जहां से एक्सिस पास हो रही है उधर बीड्स 2 थे, उनका मास स्मॉल m है, ठीक है। वो जब ये रॉड रोटेट करती है तो वो स्लाइड करते हैं, एक इस तरफ स्लाइड करता है, एक इस तरफ स्लाइड करता है। अब बोलता है क्वेश्चन, अब जब वो बीड्स एंड अपोजिट एंड्स पे पहुंचेंगे, यानी ये वाला बीड इधर पहुंचेगा और ये वाला बीड इधर पहुंचेगा, उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस है।
पहली बात ये यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो जो इनिशियल में इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल में होगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला यूज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है किसी बॉडी के ऊपर, रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, बराबर होता है। मतलब पहली कंडीशन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में ओमेगा 1 है बराबर ओमेगा नॉट, तो यहां पर ओमेगा 1 है बराबर ओमेगा नॉट, क्लियर। अब I1 निकालते हैं। अब चूंकि इसका लेंथ L है, मास m है और बीड सेंटर पे ही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और इस रॉड का सेंटर में से ml² डिवाइड बाय 12, ml² डिवाइड बाय 12 आ गया I1। अब I2 निकालेंगे। बेटा I2 कितना होगा? I2 हमको लेना है जब ये दो बीड्स भी एट एंड्स होंगे, तो एक तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दो बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब बीड एंड पे होगा तो ये कितनी दूरी पे होगा? L/2 पे, ठीक है। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्मॉल m इनटू L/2 का होल स्क्वायर, दो का आएगा मल्टीप्लाई 2। तो I2 कितना निकलेगा बेटा? एक तो ml²/12 है ही प्लस m L/2 का होल स्क्वायर एक का, इसी को बेटा मल्टीप्लाई 2 लगेगा दो बीड्स का जो एंड पे हो। तो इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करते हैं। I2 कितना निकलेगा? ml²/12 प्लस ये हो जाएगा ml²/4, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ml², सॉरी ये स्मॉल m है यहां पर, मास ऑफ बीड डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका निकलेगा 4 और एक 2 इसके साथ हो जाएगा तो 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका I2 आ गया। ओमेगा 2 हमको निकालना है। अब ये वैल्यू इधर इधर और इधर सबस्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा 2 फाइनल ओमेगा हमको निकलेगा। कैसे? तो हम यहां पर सबस्टिट्यूट वैल्यूज करेंगे। देखो बेटा यहां पर इसको सबस्टिट्यूट करो। I1 का वैल्यू कितना है? ml² डिवाइड बाय 12, ठीक है। ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I2 ml² डिवाइड बाय 12, फिर क्या है बेटा? प्लस ml² डिवाइड बाय 2, इसको क्या करना है? ओमेगा 2, और वो हमको पता करना है। अब इसको सिंपलीफाई करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, ओमेगा 2 खुद देख लेगा, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले को इरेज करता हूं, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। चलो ओमेगा नॉट ऐसे ही रहेगा, ये पूरा जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा इधर ओमेगा 2 आपको निकलेगा ml²/12 ओमेगा नॉट, इसको डिवाइड करना है इस पूरे से ml² डिवाइड बाय 12 प्लस ml² डिवाइड बाय 2, ये इसको दोनों को हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हमको ओमेगा 2 निकलेगा। सुनो कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखो बेटा इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे। m कॉमन निकलेगा, l² भी कॉमन निकलेगा, तो ml² यहां का भी यहां पर l² और l² निकलेगा, यानी यहां का l² और l² हो गया खत्म। तो क्या निकला? m ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा 2 निकलेगा बेटा बराबर l² यहां से कॉमन आएगा, l² यहां से भी कॉमन है, वो कैंसिल। अब यहां पर बचे m ओमेगा नॉट अपॉन 12, ठीक है। एक ये, अब उसके बाद है नीचे अगर आप देखोगे l² तो खत्म हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2m कैपिटल M प्लस 12 स्मॉल m डिवाइड बाय 24, ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही। इसको ऐसे करते हैं 12 1 और 12 2 1, इसको फिर ऐसे लिखेगा ओमेगा 2 इज इक्वल m ओमेगा नॉट को मैं ऐसे रखूंगा, चलो इसको ऊपर ले जाओ, इसको यहां पर भी ऐसे करो, शॉर्ट में करते हैं, यहां पर 2 कॉमन निकलेगा और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा m प्लस 6m, तो सीधे निकलेगा m प्लस 6m। तो ओमेगा आपको इसको सिंपलीफाई करना है, 2 और 2 इधर कॉमन, वो 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहां पर बचा m प्लस 6m, m प्लस 6m ऊपर m प्लस m ओमेगा नॉट, तो m ओमेगा नॉट m प्लस 6m
सेम आप देख रहे हो ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे था और इससे पहले वाला जो था वो बेसिक एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। तो अब है तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक मास है, एक बॉडी, एक मास का मास है 20 ग्राम। तो यहां पर मास का है 20 ग्राम, ये हो गया 0.02 kg। ठीक है, इसका मास है और इसकी इनिशियल स्पीड जिसे रिलीज किया गया है वो है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मास इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड 20 ग्राम वाला मास को रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये जब यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पर हम इसको रिलीज किया, एक पॉइंट पे रिलीज किया और रिलीज किया तो बी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो बी पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, इसका बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, ये कर्व पाथ है, तो अबाउट पॉइंट ओ इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बी पॉइंट पे कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहले इसके लिए हम ये करेंगे, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, एल मैंने भी बोला था आर क्रॉस पी, या आपने कुछ सिंपल में बोला था एम आर क्रॉस बी। ठीक है, फिर अगर इसमें वेक्टर को खोलेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर अगर देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड एम आर वी इनटू साइन थीटा, आर और वी के दरमियान इनटू साइन थीटा। अब यहां पर v ये होगा बेटा इधर टेंजेंशियल और r इधर है, r है इस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम करना है वहां से यहां तक। तो इनके दरमियान यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर थीटा कितना होगा बेटा 90। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एम वी आर या एम आर वी, साइन 90 हो गया 1। ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके लिए हमें बी पॉइंट पे पहले स्पीड करनी पड़ेगी, फिर एम का वैल्यू, वी का वैल्यू, आर का वैल्यू। आर का वैल्यू है 10 + 10, ये पता है। अब सिर्फ v निकालना है। ठीक है, तो वो v कैसे निकालेंगे, v को निकालेंगे जब यहां से यहां तक की बॉडी, और ये भी दिया है कि फ्रिक्शनलेस है, क्वेश्चन में दिया है कि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो v को कैसे निकालेंगे, v² - u² = 2gh, ये फार्मूला मोशन में। तो यहां पर v हमको पता करना है, इसका इनिशियल स्पीड 5² = 2, g को आप 10 ले लो, मल्टीप्लाई बाय h, h यहां से यहां तक कितना ही नीचे आ गया 10 मीटर, 10 मीटर 10, ये आएगा 200 और v² ये किधर जाएगा 5² 25, तो इधर बनेगा 25, v² कितना आएगा 225, तो ये कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो गया 15, तो 15 आपको भी आ गया। तो l कितना निकलेगा 0. m कितना था 0.02 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 20, चलो करो मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और आपको पता है इसका kg मीटर² पर सेकंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को और देखने के लिए हर किसी टॉपिक पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।